नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज डायबिटीज के चैप्टर 5 में हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डायबिटीज के बारे में, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज के 4 स्टेजेस और टाइप 2 डायबिटीज के 4 स्टेजेस के बारे में हम विस्तृत में बात करेंगे। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ADA और अमेरिकन एसोसिएशन फॉर क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट AACE के द्वारा टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। देखिए, डायबिटीज के जो मल्टीपल स्टेजेस होते हैं उसमें हमारे शरीर में फिजियोलॉजिकल चेंजेस पाए जाते हैं। या फिजियोलॉजिकल चेंजेस की मदद से डॉक्टर्स, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, वो जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जो जनरल प्रैक्टिशनर है, उन्हें आसानी होती है कि अगर डायबिटीज को हम अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करते हैं तो उसके अच्छे से डायग्नोसिस करने के लिए, उसके अच्छे से ट्रीटमेंट करने के लिए और डायबिटीज को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स और जनरल प्रैक्टिशनर को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलती है। इसीलिए ही टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज के स्टेजेस के बारे में। 2015 में अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने JDRF और एंडोक्राइन सोसाइटी को साथ में रखकर टाइप 1 डायबिटीज को अलग अलग विभाजित करने के लिए एक स्टेटमेंट जारी किया था। यहाँ पर एडीए का उद्देश्य बस इतना ही था कि अगर टाइप 1 डायबिटीज को हम अलग अलग विभाजित करते हैं तो उसकी मदद से जो क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर्स है, उन्हें आसानी रहेगी अच्छे से डायग्नोस करने की, अच्छे से ट्रीट करने की और डायबिटीज को इफेक्टिवली मैनेज करने की। जब बात टाइप 1 डायबिटीज की चल रही है तब यहाँ पर एक बात जानना जरूरी हो जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जहां पर हमारी अपनी इम्यून सिस्टम पेनक्रियाज में मौजूद बीटा सेल्स को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जितनी मात्रा में इंसुलिन उत्पन्न होना चाहिए उतनी मात्रा में इंसुलिन नहीं उत्पन्न होता है और हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। अगर टाइप 1 डायबिटीज के स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहला स्टेज है प्री स्टेज 1। यह स्टेज जेनेटिक एनालिसिस के साथ जुड़ा हुआ है। जेनेटिक एनालिसिस की मदद से हम हमारे शरीर में मौजूद ऐसे जीनोटाइप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो टाइप 1 डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर रिसर्च की बात की जाए तो हमारे क्रोमोसोम 6 के ऊपर एक स्पेसिफिक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं HLA रीजन, और यह रीजन की वजह से टाइप 1 डायबिटीज होने की संभावनाएं 50% तक ज्यादा हो जाती है। इसलिए अगर यह स्टेज के अंदर जेनेटिक एनालिसिस में अगर कुछ ऐसा सामने आता है कि हमारे शरीर के अंदर भी कोई ऐसा जीनोटाइप है जो टाइप 1 डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ हमारे फैमिली में किसी को टाइप 1 डायबिटीज है, तो ज्यादा चांसेस है कि हमें टाइप 1 डायबिटीज हो जाए। तो इस स्टेज के अंदर जेनेटिक एनालिसिस की मदद से हम वह जीनोटाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो टाइप 1 डायबिटीज के साथ एसोसिएट है। दूसरा स्टेज है स्टेज 1। इस स्टेज में हमारे ब्लड में एटलीस्ट एक डायबिटीज रिलेटेड ऑटो एंटीबॉडी पाई जाती है। यह ऑटो एंटीबॉडी की वजह से हमारे शरीर में बीटा सेल्स का डिसफंक्शन शुरू होता है, और यह डिसफंक्शन इतना भी ज्यादा नहीं होता है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल एलिवेट हो जाए। इसीलिए ही स्टेज 1 के अंदर हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में रहता है और हमें कोई सिम्टम्स भी दिखाई नहीं देते हैं। डायबिटीज टाइप 1 के मरीजों के लिए यह स्टेज थोड़ा ज्यादा क्रुशियल हो जाता है, क्योंकि अगर आपके शरीर में, आपके ब्लड में डायबिटीज रिलेटेड एक ऑटो एंटीबॉडी पाई जाती है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना है। तीसरा स्टेज है स्टेज 2। इस स्टेज में हमारे ब्लड में 2 या फिर 2 से ज्यादा डायबिटीज रिलेटेड एंटीबॉडीज पाई जाती है। स्टेज 1 में जो बीटा सेल्स का डिसफंक्शन शुरू हुआ था वह स्टेज में भी कंटिन्यू रहता है। बहुत ही ज्यादा मात्रा में बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छी मात्रा में इंसुलिन उत्पन्न नहीं होता और ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है। स्टेज 2 में होने वाला बीटा डिसफंक्शन काफी ज्यादा सीरियस होता है, लेकिन फिर भी अभी तक सिम्टम्स दिखाई नहीं देते और थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखाई देते हैं वह ना के बराबर होते हैं। इसलिए ही मैं कहता हूं और कहता रहूंगा कि हमें समय समय पर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाना चाहिए, और डायबिटीज जैसे गंभीर रोगों के मामले में कभी भी हमें सिम्टम्स दिखने का इंतजार नहीं करना चाहिए। चौथा स्टेज है स्टेज 3। पिछले स्टेज के मुकाबले इस स्टेज में बहुत ही ज्यादा मात्रा में बीटा सेल्स डिसफंक्शन हो जाते हैं और मामला काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोस होता है और कुछ इस प्रकार के लक्षण सामने आते हैं, जैसे कि बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब के लिए जाना, ज्यादा भूख लगना, स्पष्ट दिखाई ना देना, कमजोरी महसूस होना, थकान महसूस होना, बॉडी वेट मेंटेन न कर पाना इत्यादि। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज के स्टेजेस के बारे में। 2018 में अमेरिकन एसोसिएशन फॉर क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि AACE ने एक मल्टी मोर्बिडिटी केयर मॉडल क्रिएट किया था जिसका नाम था DBCD यानी कि डिसग्लाइसेमिया बेस्ड
क्रोनिक डिजीज मल्टी मोर्बिडिटी केयर मॉडल। हम कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 2015 में अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने एक गाइडलाइन क्रिएट की थी कि टाइप 1 डायबिटीज को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया जाए, उसी तरह 2018 में भी इस मॉडल की मदद से टाइप 2 डायबिटीज को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था। इसका भी उद्देश्य यही था कि अगर टाइप 2 डायबिटीज को हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं तो डॉक्टर्स को, फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट को, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को आसानी होगी अच्छे से डायग्नोस करने की, अच्छे से ट्रीट करने की और डायबिटीज को अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज करने की। टाइप 2 डायबिटीज में पहला स्टेज है स्टेज 1। इस स्टेज को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। अगर ब्रीफ में बात करें तो जब हमारे मसल्स, फैट और लिवर के सेल्स इंसुलिन को अच्छे से उपयोग में नहीं लेते हैं, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है, तब जो एनर्जी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए हमारे हर एक सेल्स के अंदर वह नहीं होती है और हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है। यह कमी को पूरा करने के लिए हमारे पेनक्रियास थोड़ी ज्यादा मात्रा में इंसुलिन का रिलीज करेगा, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर को जरूरत थी इंसुलिन की वह पूरी हो जाएगी और जो थोड़ा बहुत एलिवेट हुआ था ब्लड शुगर लेवल वह फिर से नॉर्मल हो जाएगा और इस स्टेज में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वह नॉर्मल रहता है और साथ ही साथ कोई सिम्टम्स भी दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा स्टेज है स्टेज 2। इस स्टेज को प्री डायबिटीज भी कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में यह स्टेज थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह स्टेज में आने के बाद अगर हम अपना अच्छे से ध्यान रखते हैं, अगर अच्छे से केयर करते हैं तो ऐसे भी चांसेस है कि हमारी डायबिटीज रिवर्स हो जाए। लेकिन अगर इस स्टेज में आने के बावजूद भी हम अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं तो ऐसे भी चांसेस है कि प्री डायबिटीज कन्वर्ट हो जाए टाइप 2 डायबिटीज में। प्री डायबिटिक स्टेज के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है और पेनक्रियाज में से इतनी ज्यादा मात्रा में इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाता कि हमारे शरीर की जो जरूरत है वो पूरी हो जाए। और साथ ही साथ कुछ किस्सों में बीटा सेल्स डिस्फंक्शन भी देखने को मिलता है। अगर ब्लड शुगर लेवल की बात करें तो प्री डायबिटिक स्टेज में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल लेवल से थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होता है कि उसे हम टाइप 2 डायबिटीज में कंसीडर करें। तीसरा स्टेज है स्टेज 3। इस स्टेज में इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, साथ ही साथ बीटा सेल्स डिस्फंक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल एबनॉर्मली एलिवेट हो जाता है और डायग्नोसिस करने पर टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोस होता है। अगर इस स्टेज में भी हम अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि हमारी बॉडी को लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है। चौथा स्टेज है स्टेज 4। इस स्टेज में हाई ब्लड शुगर की वजह से वस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारी वस्कुलर सिस्टम डैमेज हो जाती है और कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि अल्ब्यूमिनुरिया, क्रोनिक किडनी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेलर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, स्ट्रोक इत्यादि। अगर बात करें एंड स्टेज ऑफ डायबिटीज की, हालांकि एंड स्टेज ऑफ डायबिटीज यह जो टर्म है वो कॉमनली यूज नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है लेकिन वह व्यक्ति अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, अपनी डाइट पर ध्यान नहीं है, फिजिकली इनएक्टिव है, ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, ट्रांस फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाता है, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि उस व्यक्ति को एडवांस कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। और यह जो एडवांस कॉम्प्लिकेशंस है वह हमारी महत्वपूर्ण सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रीनल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यह सभी सिस्टम को एक के बाद एक या एक ही साथ नुकसान हो सकता है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी डैमेज हो सकती है। यहां पर एंड स्टेज ऑफ डायबिटीज को इसीलिए डिफाइन करना जरूरी है कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसके पास बहुत ही ज्यादा चांसेस है शुरुआती स्टेज में कि वह डायबिटीज को रिवर्स कर पाए, फिजिकली एक्टिव हो जाए, अपनी डाइट पर ध्यान दे, योगा मेडिटेशन करे और स्ट्रेस को काबू में रखे। तो यह सब चीज करके हम शुरुआती स्टेज में डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है और अगर कोई व्यक्ति एंड स्टेज ऑफ डायबिटीज में पहुंच जाता है तो उसकी डेथ तक भी हो सकती है। तो यह थी पूरी जानकारी टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के स्टेजेस के बारे में। आगे चैप्टर 6 में हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। तो आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।